बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ संधू। आप देख रहे हैं कैपिटल स्टेट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने देख लिया है थंबनेल के ऊपर कि आज हमारा जो टॉपिक है वो 7E टैक्स के ऊपर है। आज टैक्स के ऊपर बात होगी। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए व्यूवर्स, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 7E टैक्स क्या है? और मार्केट में इससे पहले बड़ी ज़्यादा ये हवा चल रही थी। काफ़ी लोगों ने कहा कि ये टैक्स नहीं लगेगा, ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, थोड़े दिनों में नोटिफिकेशन भी आया था और उसके बाद इसको रिवर्स कर दिया गया और ये कहा गया कि जी शायद ये ना लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये टैक्स अब लग गया है, इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमें टैक्स किस किस प्रॉपर्टी पे देना पड़ेगा और किस पे नहीं देना पड़ेगा या कौन लोग नहीं देंगे। नंबर 1, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारे पाकिस्तान की, उन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो मुस्तस्ना है इस टैक्स से। नंबर 2, जो शहीद है, शोहदा हम कहते हैं, उन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, जिस घर में हम रह रहे हैं हमें वहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या वो प्रीमिसेस जिसमें हम बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमें टैक्स वहाँ देना पड़ेगा जो हमने इन्वेस्ट किया होगा, वो भी प्लॉट की सूरत में सबसे पहले। और भी जगह हैं, लेकिन मैं एक टारगेटेड सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट होती है किसी भी जगह पे हम प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम प्लॉट्स की सूरत में प्लॉट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया वो चीज़ें। दूसरी चीज़, हमें टैक्स देना कितनी अमाउंट पे पड़ेगा। 2.5 करोड़ से ऊपर की जो अमाउंट होगी उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। अगर सपोज़ कि हमारी प्रॉपर्टी है 2.5 करोड़ की तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर हमारी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से ऊपर की है, सपोज़ कि वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो 2.5 करोड़ पे तो हमें टैक्स नहीं देना। बाकी जो 2.5 करोड़ होगा हमें उसके ऊपर 1% जो है एनुअली हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा, जो बनता है 2.5 लाख रुपया। असल में मसला ये है कि अब यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी को हम देखें इस टैक्स की निस्बत कि लोगों ने यहाँ पर DHA में ख़ास कर बहुत सारी प्रॉपर्टी ली हुई है। किसी के 10 प्लॉट है, किसी के 20-20 प्लॉट है, किसी के 4 प्लॉट हैं। अब जिस बंदे के 10 प्लॉट हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि उसको सालाना अगर टैक्स देना पड़ जाए, सपोज़ के 25 लाख रुपया सालाना वो टैक्स दे रहा है इसके ऊपर, तो वो ज़रा डिस्टर्ब हो जाएगा सारा मामला ना। इस वजह से वो क्या करेगा, उसके बाद उसके पास ऑप्शन क्या रह जाएगा, वो इसको अल्टीमेट सेल करेगा। और गवर्नमेंट का भी यही इस वक्त जो नज़र आ रहा है, वो भी यही चाहती है कि प्रॉपर्टी से पैसा निकाला जाए और कारोबार में इन्वेस्ट किया जाए। कोई कारोबार नए खोले जाए, स्टॉक मार्केट में पैसा जाएगा। इवन लोग अपना पैसा निकालेंगे या तो वो यहाँ पर ही कारोबार करेंगे, लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा कारोबार की है नहीं है। अल्टीमेट पैसा जो है सारा का सारा बाहर जाएगा, चाहे दुबई में जाए, चाहे किसी और मुल्क में जाए, वहाँ पर जाके वो प्रॉपर्टी भी ख़रीदेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, साथ अपना कोई कारोबार चलाएंगे, तो यहाँ से पैसा निकलेगा। हम जो सोच रहे थे जी मार्केट अभी थोड़ा सा बूस्ट करेगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अब बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट बूस्ट करेगी या मार्केट ऊपर जाएगी। उसकी वजह सिर्फ सिंपल है कि जब पैसा निकलेगा तो मार्केट जो बूस्ट होने के चांस थे या ऊपर जाने के चांस थे वो ख़त्म हो जाएंगे। चले, मैं ये नहीं कहता मार्केट जो है नीचे नहीं आएगी, लेकिन ऊपर भी नहीं जाएगी। मार्केट स्टेबल ज़रूर हो जाएगी इस अमल से, लेकिन यह है कि मार्केट ये चलते हुए अभी मज़ीद जो बूस्ट होने के जो एक सर्कल में आके वो एक ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा उसमें बनाते थे वो चांस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप ये समझ लें कि पैसा प्रॉपर्टी से निकलेगा, ना कि ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्ट नहीं होगा। हाँ, लोग अब क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, पैसा निकाल के यहाँ तो बाहर ले जाएंगे, यहाँ को कारोबार करेंगे, या अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे वो रेंटल इनकम जनरेट कर सकें, उनको हर महीने रेंटल इनकम आने लग जाएगी, वो ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये था जी 7E टैक्स। होपफुली कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दे दी है। कोई अगर सवाल रह गया हो या कोई अगर कोई गलती हो गई हो किसी चीज़ के बारे में बताने में, तो माज़रत चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कोई कमेंट कीजिएगा, बताइएगा।
इसके अंदर के मेरी क्या गलतियां हैं या मैंने कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो मैं आपको नहीं बता सका। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।